अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में एक वाशरूम की पूरी फ़िटिंग की हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि वाशरूम की फ़िटिंग किस तरह है और इसकी वाशरूम की फ़िटिंग खूबसूरत और किस पैमाइश के हिसाब से लगी हुई है। जैसे इंटर होते हैं तो सबसे पहले वाश बेसन आ रहा है। वाश बेसन अभी आप ये देखें कि इसकी वाश बेसन की चौड़ाई ये है 2 फीट, ठीक है ना। बड़े साइज़ का वाश बेसन है, पूरे 2 फीट इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो है, मतलब इस हिसाब से बाहर जो निकल रहा है वो है 20 इंच तकरीबन है। 20 इंच से थोड़ा सा कम है, मतलब आप 20 इंच ही लगाएं। अब इसके जो पॉइंट हमने दिए हुए थे, हमारे पास जगह काफ़ी बड़ी थी, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा दीवार से छोड़ के रखा हुआ है। अगर वाश बेसन छोटा होता या दीवार की एडजस्टमेंट होती तो फिर हम इसको दीवार के साथ टच करके रखते। तो इसकी जो हाइट है ये भी आप देखें, वाश बेसन की जो ओरिजिनल हाइट होती है ये आपको नज़र आ रहा है। ये ओरिजिनल हाइट इसकी जो है ना वो 32 इंच है। इसका जो ये लेग होती है, ठीक है, ये लेग होती है, ये आप देखें इसकी जो लेग है 25-26 सेंटी। तो जब भी हमने इसके पॉइंट रखने हैं, हमने इसके नीचे रखने हैं 3-4 इंच 5 इंच नीचे रखने हैं, ताकि इसके जो हेड है इसके साथ ये पॉइंट हमारे टच ना हो, ठीक है। ये 25 इंच इसकी लेग है, तो हमने पॉइंट कितना रखना है, 21-22 इंच पे रखेंगे तो ऊपर के 4 इंच 5 इंच का फासला रहेगा। तो जो कि अभी आपको नज़र आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आया हुआ है। तो जब भी रखना हो, मतलब असल चीज़ होती है ये वाश बेसन है। इसकी पैमाइश का आपको पता हो कि वाश बेसन का साइज़ जो ओरिजिनल साइज़ है वो कितना होता है। जब आपको इसके ओरिजिनल साइज़ का पता चल जाएगा, इसकी हाइट का पता चल जाएगा, तो आपके लिए पॉइंट का जो रखना है वो आसान हो जाएगा। और वाश बेसन जो है ना वो तकरीबन छोटा साइज़ होता है, बड़ा साइज़ होता है, ये फुल साइज़ में है ना। 12-13 इंच से स्टार्ट होते हैं वाश बेसन के जो हेड हैं, और ये 24 इंच का है, इससे बड़े भी आते हैं। मतलब उस हिसाब से वाश बेसन के हिसाब से जो वाशरूम है आपका, उस हिसाब से आपने सेटिंग करनी है। उसके साथ में ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी WC है, ठीक है ना, वो लगी हुई है। ये उसकी टैंकी लगी हुई है। टैंकी की जो हाइट है ये इस टाइम 44 इंच पे है। इसको हमने रखा है, ये देखें 3 फुट पे, ठीक है। अब ये कुर्सी है, अब कुर्सी का भी आपको मैं साइज़ दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह इसकी जो लंबाई है वो है 22 इंच, और इस तरह जो इसकी चौड़ाई है ये देखें वो है 18 इंच, ठीक है। ये इसके साइज़ का आपको पता होना चाहिए, ये फुल साइज़ है। इससे छोटा भी आता है 17 इंच और 21 इंच वाला भी आता है। ये 18 इंच लंबाई 22 इंच है। इसी तरह 16 इंच और 20 इंच का भी आता है। आपको पता है कुर्सी की पैमाइश इतना होती है, तो हमने इसके जो लेफ़्ट या राइट, मतलब किसी दीवार के लेफ़्ट पे आ जाती है कुर्सी, किसी की राइट पे आ जाती है, वो मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ एंगल पे आती है। लेकिन आपको पैमाइश का पता हो, कुर्सी पे लेफ़्ट या राइट पे आपने कम से कम 5 इंच लाजमी जगह छोड़नी है। ये यहाँ से आप देख रहे हैं, हमने इसके साइड पे जगह छोड़ी है 8 इंच, मतलब 8 इंच जगह छोड़ी है। कुर्सी का सेंटर बन रहा है 9 इंच, 18 इंच की कुर्सी है तो इसका सेंटर बनेगा 9 इंच। 9 इंच और 8 इंच वहाँ पे हमने छोड़ा है। 9 और 8 17। हमने जो पी ट्रैप का जो सेंटर रखना है वो हमने ये इस दीवार से 17 इंच पे रखना है। मतलब इसका जो कम से कम फासला है वो 5 इंच से कम ना हो। अगर इससे कम होगा फिर जब भी बैठेंगे तो हमारा बाजू इस तरह उसके साथ टच होगा। हेल्दी बंदा तो वो बैठने के लिए बहुत ही मसला हो जाएगा। इसलिए वाशरूम बड़ा है तो कम से कम इसका 8 इंच फासला आप रखें। और जो पीछे है, इसका पीछे दीवार से जब आपने छोड़ना है तो उसका फासला भी आपने कम से कम जो है ना 8 इंच आपने छोड़ना है। 7 इंच भी कर सकते हैं, पीछे का कोई इशू नहीं है, लेकिन 8 इंच जो नॉर्मल साइज़ है वो 8 इंच होता है, ठीक है। अब इसी हिसाब से 8 इंच ये फासला हो गया। अब कुर्सी की जो लंबाई है वो है 22 इंच। 22 और 8 कितना हो गया, 30 इंच। और हमने जब यहाँ से नाप करनी है, मतलब हमारे 8 इंच हमने यहाँ तक छोड़ा है, उसके बाद में 22 इंच की है कुर्सी आ रही है यहाँ तक। उसके आगे हमने जो नल लगाना है मुस्लिम शावर का या लोटा वगैरह भरने के लिए, उसके आगे 3-4 इंच या 6 इंच उसके आगे नल लगाएंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट है। अभी वो देखें हमारी जो सेटिंग है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी है। अब ये आ जाते हैं इसके ऊपर, कमाउंड के ऊपर। जो कमाउंड की जो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो कमाउंड की चौड़ाई है वो है 16 इंच, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो है अपना 27 इंच। इसकी जो टैंकी का जो पॉइंट है वो हमेशा राइट पे आता है। तो ये हमने पॉइंट, उधर जगह थोड़ी तंग थी इसलिए हमने पॉइंट इधर निकाला, नीचे से पाइप हम वहाँ तक ले गए हैं।
और ये इसका जो मुस्लिम शावर हमने लगाया इसका पॉइंट है। इसकी हाइट ये भी ठीक है, आप इसको ऊपर तक भी लेके आ सकते हैं यहाँ तक। अगर आपके पास इजी है, मतलब बैठने उठने में मसला ना हो, तो आप इसको ऊपर इस जगह पे भी लेके आ सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। टाइप होता है जहाँ से आउटलाइट हमारा निकलता है, जो नीचे हमारी एल्बो में जो हमारी फिक्सिंग होती है, तो फासला दीवार से तकरीबन 5 इंच आता है ये पाकिस्तान में। और इनके साइज़ मुख्तलिफ आते हैं। मैंने बहुत सारी WC कमाउंड हमने लगाए हैं, जो मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ साइज़ में आते हैं। जो नीचे का जो पानी निकलने का जो जगह होती है, उनका फासला इसका 5 इंच है। किसी का दीवार से 6 इंच होता है, 8 इंच होता है, 10 इंच होता है, 12 इंच तक भी इसमें आते हैं। हमारी कुर्सी कोशिश करें दीवार के साथ टच हो या उससे 1 इंच के फासले पे आए। मतलब हमने 6 इंच पे नीचे पी टैप रखना है दीवार से फासला, और जो पी टैप का सेंटर है वो आना है हमारा 8 इंच पे। तो 1 इंच हमारी टाइल लग जाती है, पीछे बच जाएगा 5.5 इंच, 5 इंच बच जाएगा, तो हमारा काम बेहतरीन हो जाएगा। तो इसी तरह ही मतलब ये जो हमारा फासला है, अब देखें यहाँ से इस जगह, इस साइड पे भी हमने जगह छोड़नी है, इस साइड पे भी छोड़नी है। तो हमने हमारे पास जो जितनी जगह उसका सेंटर करना है। इसका जो साइज़ था वो 30 इंच था, तो उसके सेंटर में हमने करना है। इसको 15 इंच करके उसके हिसाब से हमने इसको पी टैप लगाना है। तो ये भी हमारा काम बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद में ये हो गया शावर मिक्सर। पहले भी हमने वीडियो बनाई है, इनके जो हाइट वगैरह है उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से आप जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इस तरह की किसी नई मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।